श्रेयस अय्यर पर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लगातार उन पर अगर आप देखें हर कोई नजर बनाए हुई है कि अय्यर आईसीयू से कब बाहर निकलेंगे, उनकी जो इंजरी है उसकी स्थिति क्या है। लेकिन अभी जो खबर है ये फैंस के लिए राहत देने वाली है। अय्यर के स्प्लिन की सर्जरी कराई गई है। ये ऑपरेशन छोटा ऑपरेशन था, इस पर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। फिलहाल वो पूरी तरह से ठीक बताए जा रहे हैं। आईसीयू से श्रेयस अय्यर बाहर आ चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जो सर्जरी हुई है ये काफी छोटी सर्जरी थी, लेकिन उन्हें कम से कम 5 से 6 दिन आराम करना पड़ेगा अभी भी, यानी कि अस्पताल से वो पूरी तरीके से रिलीज नहीं होंगे, उन्हें वहीं पर आराम करना होगा। और ये जो दिन है ये आगे बढ़ भी सकते हैं। और हमने लगातार आपको जानकारी दी थी कि जैसे कि इससे पहले भी हमने आपको वीडियो में कहा था कि श्रेयस अय्यर अभी फिलहाल आईसीयू से बाहर नहीं जाएंगे, लगभग जो शाम तक आईसीयू से बाहर जा सकते हैं। और लिहाजा यही अपडेट थी कि उसमें सर्जरी करानी बाकी थी। और जैसा कि पहले भी आपको जानकारी दी गई थी कि जिस तरीके से उनके साइड में अगर यहाँ पर चोट लगी थी जो हम बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उसमें जिस तरीके की चोट थी वहां से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। और ये भी माना गया कि आईसीयू में रखने की वजह थी कि कहीं इन्फेक्शन बढ़े ना। और फाइनली अगर वो इन्फेक्शन था इसी वजह से वहां पर सर्जरी कराई गई ताकि स्थिति बेहतर हो और वो फिलहाल खतरे से बाहर रहे। और जैसा कि बीसीसीआई के बारे में भी हमने बताया था कि बीसीसीआई लगातार नजर बनाए हुई है श्रेयस अय्यर की पूरी इस जो हेल्थ जो पूरी डिटेल है उस पर कि किस तरीके से चीजें हो रही है। और बीसीसीआई की जागरूकता की वजह से ये चीजें ज्यादा नुकसान नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही अय्यर को चोट लगी थी उस दौरान ही, क्योंकि ग्राउंड पर चोट लगने के बाद तत्काल में अगर आप देखें तो वहां पर जो देखभाल हो रही थी वो बीसीसीआई की तरफ से, उसके बाद उनको सिडनी के इस अस्पताल में जो आपको विजुअल दिखाया जा रहा है इस अस्पताल में उनको एडमिट करा गया। तस्वीरें भी सीधे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के उसी हॉस्पिटल के बाहर से ली गई, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं उसके बाद अगर आप देखें जो बीसीसीआई ने वहां पर मदद किया उसका असर ये हुआ कि ये चोट बहुत ज्यादा आगे फैल नहीं पाई। क्योंकि होता क्या है कि इंजरी लगती हुई है, शुरुआत में होता है ना कि अगर मान लीजिए चोट लगी और वहां पर आपने किस तरीके से उसका देख रेख किया, तो उस स्थिति में अगर आप देखेंगे चीजें थोड़ी बेहतर हुई, जिससे असर और जो इम्पैक्ट है उतना ज्यादा नेगेटिव वे में नहीं जा पाया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अय्यर की जो मेडिकल रिपोर्ट पर यह खबर थी कि आईसीसी की मेडिकल कमेटी और बीसीसीआई के मेडिकल पैनल के प्रमुख और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी के सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर दिनशा पार्डीवाला ने रविवार को भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे बीसीसीआई को 4 पॉइंट का मेल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि शुरुआती 24 घंटे बहुत नाजुक थे और भाग्य से अब सब कुछ ठीक है। आशा करते हैं कि अगले 48 घंटे काफी अहम रहेंगे। उसी 48 घंटे का ये सर्जरी का हिस्सा जो है वो पार्ट है जिसमें उनको कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो गई। और ये चोट भी अगर आप देखें गंभीर स्थिति इसलिए थी क्योंकि स्प्लिन जो है वो पेट के बाईं ऊपरी हिस्से में होता है जो खून को साफ करने और शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करती है, या बहुत नाजुक होती है जो चोट लगने से आसानी से फट सकती है। और वही हुआ कि चोट लगा और फट गई, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब इसमें डर यही था कि शायद इन्फेक्शन ज्यादा ना बढ़ जाए, इसी लिहाज से लगातार हर कोई डरा हुआ था। लेकिन फाइनली वो सर्जरी हुई और छोटी सर्जरी, सफल सर्जरी हुई और यहाँ पर अभी वो फिलहाल खतरे से बाहर है। लेकिन अपडेट ये है कि अभी वो आईसीयू में नहीं बल्कि अस्पताल में रहेंगे और अगले 5 से 6 दिन वो अस्पताल में रहेंगे, उसके बाद ही वहां से बाहर आएंगे ताकि उनका सही तरीके से इलाज हो सके।